ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में हमारी चर्चा चल रही है। 147वां छंद कल अपन ने देखा था, जिसमें बात आई थी कि भाई ये दोष हैं, ये दोषों के कारण हैं, ये गुण हैं, ये गुणों के कारण हैं। ऐसा जो जीव जानता है और जान करके उन गुणों को तो ग्रहण करता है और उन दोषों को छोड़ता है, वास्तव में वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानवान है, वही चारित्रवान है और वही सुख और यश को प्राप्त होता है। इसमें शब्दों के फेर से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और मोक्ष, ये सारी बातें इसके अंदर आ गई थी, है ना। क्योंकि भली भांति जो अपने समझ लो सम्यक दर्शन पूर्वक जो अपने ज्ञान का प्रवर्तन कराता है और जानता है कि ये चीज अच्छी और ये चीज बुरी, ये गुण और ये दोष, ये गुणों के कारण और ये दोषों का कारण, तो उन कारणों को जानकर भली भांति जो छोड़ता है और ग्रहण करता है, दोषों को तो छोड़ता है और गुणों को ग्रहण करता है, वो चारित्र हो गया, वो सम्यक चारित्र हो गया। तो वो निश्चित रूप से सुख और यश का महानिधि हो जाता है, अनंत सुख उसे प्राप्त होता है, अनंत महिमा उसकी हो जाती है, तीन लोक में सबसे महान पना वो पा जाता है। लोकोत्तमा बोलते हैं ना अपन, तो सिद्धा लोकोत्तमा नाम आ जाता है उसका। ऐसी बात हुई थी। अब आगे भी बहुत सुंदर छंद है। क्या आगे? विवेकी जीव करी हित की वृद्धि, अहित का नाश, ये दो कारण करने योग्य हैं। क्या विवेकी जीवों को, समझदार जीवों को अपने हित की वृद्धि करनी चाहिए और अपने अहित का नाश करना चाहिए। ये दो ही कार्य करने योग्य, दो ही कारण करने योग्य हैं। जाते हैं तिस बिना अन्य धनाधिक विषय जे वृद्धि नाश है, तिनका तो सर्व प्राणिनी के समान पना पाइए है, ऐसा कहें। क्या मतलब? कि भाई लौकिक वृद्धि और नाश तो सभी जीवों के समान रूप से पाया जाता है। समान रूप से का मतलब कि सबके समान संपत्ति है, सब बराबर है, ऐसा नहीं कि लोक में संपदा का बढ़ना, संपदा का घटना, ये तो सारी चीजें अपने आप होती देखी जाती, किसी के भी हो सकती है, इनमें विशेषता नहीं है और उससे जीव के सुख दुख का लेना देना भी नहीं है ना। किसी जीव के संपदा घटती है, उसी जीव के संपदा बढ़ भी जाती है ना। या किसी जीव के समझ लो जन्म, किसी का मरण, ये लगातार होता दिखता है, तो ये तो सबके समान रूप से दिखता है। इससे कोई महान नहीं हो जाता, इससे कोई हीन नहीं हो जाता। महान किससे होगा और हीन किससे होगा? कि जो हित की वृद्धि करेगा वो महान बनेगा, जो अहित की वृद्धि करेगा वो हीन बनेगा, जो अहित का नाश करेगा वो महानता को प्राप्त होगा, जो हित का नाश करेगा वो मूर्ख कहलाएगा, बिल्कुल मूर्ख बन जाएगा। ऐसी बात है। तो क्या कहा यहाँ देखते हैं पंच छंद में, बढ़िया छंद है। साधारणो सकल जंतुषु वृद्धि नाशो, जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगात्, धीमान सय सुगति साधन वृद्धि नाश, तद्व्यत्ययात् विगत धीर परोभ्यध्यायी, साधारणो सकल जंतुषु वृद्धि नाशो, जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगात्, धीमान सय सुगति साधन वृद्धि नाश, तद्व्यत्ययाद् विगत धीर परोभ्यधायी। सब जीवों में वृद्धि नाश का कारण होता एक समान,
जन्मांतर में अर्जित शुभ और अशुभ कर्म का उदय प्रधान। बुद्धिमान वह जिसकी वृद्धि और विनाश सुगति साधन। वह विमूढ़ है जिसकी वृद्धि विनाश होए दुर्गति साधन। देखो बिल्कुल सीधा है छंद, ये भी एक तरह से लौकिक नीति जैसा ही है। मुझे ध्यान रखना, ये भी छंद है। अभी जो प्रकरण चल रहा है ना, ये लोकोक्ति टाइप ही चल रहे हैं ये सारे छंद। लोकोक्ति तो क्या कहें, ये सूक्ति है, सूक्ति वाक्य है, ये सुभाषित है। ये क्या क्या कह रहे हैं, साधारणो, साधारण है, सब जीवों में सामान्य है। सकल जंतुषु, सकल जंतुओं में, समस्त जीवों में साधारण है क्या चीज, वृद्धि नाशौ, कि वृद्धि और नाश सब जीवों में सामान्य है। माने सभी जीवों में वृद्धि पाई जाती है, सभी जीवों में नाश पाया जाता है। किस चीज का, किस चीज का नाश और वृद्धि, कि जो भी संपदा है, जो भी जन्म मरण है, जो परिवार जन है लौकिक अनुकूलता है, उन वस्तुओं की वृद्धि या उन वस्तुओं का नाश तो साधारण रूप से प्रत्येक जीव के पाया जाता है। अब बोलो, उस संपत्ति से उसको मूर्ख समझा जाए या उस संपत्ति से उसको बुद्धिमान समझा जाए, है? क्या समझे उसे, कि जिसके पास बहुत संपदा है वो बुद्धिमान, और जिसके पास संपदा नहीं है, जो कुछ नहीं जुटा पाया अपने जीवन में, मूर्ख। ऐसी है कोई परिपाटी, कि कौन है बुद्धिमान, जिसने सब अनुकूलताएं जुटा ली वो बुद्धिमान, और जो अनुकूलताएं नहीं जुटा पाया वो मूर्ख। ऐसा कि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी जो संपदा है, बाहर की अनुकूलता है, बाहर की जो भी वस्तुएं हैं, वो तो जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगा। जन्मांतर माने पिछले जन्म में, पिछले जन्म में जो अर्जित किया गया, कमाया गया, पिछले जन्म में कमाए गए शुभ और अशुभ कर्म के योग से होते हैं वो वृद्धि और नाश। वो जो संपदा में वृद्धि हुई है तो निश्चित रूप से पिछले भव में उस संबंधी पुण्य कमाया गया था, तो वो आज वो संपदा नजर आती है। ये जो नाश हुआ है कि पिछले भव में कुछ इससे संबंधित पुण्य का नाश हुआ, या समझ लीजिए पाप बांधा था, तो उस चक्कर में ये प्रतिकूलता बाहर में मिली है। यही है ना बात। तो ये जो वृद्धि नाश है, जिससे हम देखते कि अरे कुछ नहीं है, मूर्ख बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए जीवन में, फालतू की बात मत करो, उससे उसकी मूर्खता सिद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर पिछले भव का कमाया हुआ पाप होगा तो उसके बेचारे के आपको संपदा और वो अनुकूलता नजर ही नहीं आएगी, उसके प्रतिकूलता नजर आएगी। यार वो बहुत समझदार है, उसने बहुत रुपए पैसे इकट्ठे कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से ये सारी संपदा खड़ी करी है। कुछ नहीं करी है, भ्रम में मत रहना। कोई सूझबूझ से संपदाएं नहीं खड़ी होती हैं। पिछले जन्म में किया हुआ जो पुण्य है, कमाया हुआ जो पुण्य है, उसी के फल स्वरूप ये संपदा खड़ी हुई है। और हम कैसे मूर्ख बनते हैं, हमने हमारी बुद्धि से ये सारा का सारा खड़ा किया है। नहीं तो क्या था पहले, पहले कुछ भी नहीं था, जरा सा था बिल्कुल, और हमने हमारी बुद्धि से, हमारे बुद्धि कौशल से और समझदारी से ये संपत्ति इकट्ठी करी। ये मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख। क्यों, ये तो जन्मांतर अर्जित शुभाशुभ कर्म योगा। ये जन्मांतर, पिछले जन्म में, कोई अन्य जन्म में वो जो कमाया गया पुण्य अथवा पाप है, उसके फलस्वरूप ये बाहर में अनुकूलता या प्रतिकूलता नजर आती है। और ये क्या सोचता है कि इसकी बुद्धिमानी से या इसके कौशल से या इसकी जो भी है ना, तो कोई इससे बुद्धिमानी या मूर्खता का कोई ये गणित नहीं है ना। इससे कोई हिसाब नहीं बैठेगा कि कितनी मूर्खता रखी इसने तो ये पनपा, या कितनी मूर्खता रखी तो नाश हुआ इसका, या कितनी समझदारी रखी तो पनपा, या कितनी समझदारी रखने पर भी नष्ट हो गया। ये कोई पैमाना नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी गणित उनसे बैठेगी, किनसे, पिछले भव में जो कमाए गए पुण्य और पाप हैं, शुभ अशुभ कर्म के योग से, क्या जन्मांतर में जो शुभ और अशुभ कर्म का अर्जन किया गया है, उसके योग से ही समस्त जीवों में वृद्धि और नाश होता है। ये तो साधारण है। साधारण है माने सबके पाया जाता है, सबके इसी तरह से पाया जाता है। आया समझना। तो फिर समझदार किसको कहोगे आप? कौन है समझदार? कि धीमान स, कि वह है धीमान। कौन है? कि यह सुगति साधन वृद्धि नाश, कि जो सुगति के साधन में है, सुगति के साधन का जो वृद्धि और नाश करता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो समझदार है। अन्य कोई नहीं है समझदार। वो नहीं है समझदार कि जिसने इस भव में बहुत जुटा लिया,
कि हमने बहुत बुद्धि लगा के चतुराई से, हैं, चतुराई का मतलब क्या हो गया आजकल? आजकल तो जो दूसरों को बेवकूफ बना दे वो चतुर है, स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट, क्या बोलते हैं अपन, हैं, बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट माने चतुर, मतलब वो ऐसी चतुराई, कैसी चतुराई कि दूसरों को बेवकूफ बना दे, ऐसी चतुराई। वो पाप बांधा है उसने, उसको लगता है कि मैंने होशियारी दिखा करके दूसरे को बेवकूफ बना करके ये कमा लिया, ये संपत्ति जुटा ली। लेकिन वास्तविकता ये है कि असल में तो आई वो पिछले पुण्य के उदय से, और ये कर रहा है पाप। तो बोलो समझदार की मूर्ख? ये मूर्ख है, ये महामूर्ख है। धीमान कौन है? कौन है बुद्धिमान? ये धीमान तो वो है कि जो सुगति के साधनों की वृद्धि और नाश में बुद्धि लगाता है। सुगति के साधन में, सुगति माने कौन सी सुगति? देवगति है मुदित। सुगति का अर्थ मोक्ष, आया समझ में? कि मोक्ष के साधन की वृद्धि और नाश में जो बुद्धि लगाता है, वृद्धि और नाश में का मतलब कि जिसको ये पता है कि ऐसे कार्य से इसकी वृद्धि होगी, ऐसे कार्य से इसका नाश होगा, तो फिर वो देखता है कि जिससे मेरे मोक्ष मार्ग की वृद्धि हो उस कार्य में लगता है, और जिससे मेरे मोक्ष मार्ग का नाश होता है, वो बिगड़ता है, उससे दूर हटता है। वो है धीमान। कि धीमान से यह सुगति साधन वृद्धि नाश है। और तद व्यत्ययात, उसके विपरीतता से, विगत धीर परोभ्यधाई, कि उसकी विपरीतता से विगत धीर, विगत धीर है और एक विगत धी भी बनेगा, दो बनेंगे यहाँ पे, है ना। विगत धी यानी विगत धी का मतलब जिसकी बुद्धि निकल गई है, जिसमें बुद्धि नहीं बची, जिसमें रंच मात्र भी बुद्धि शेष नहीं है, ऐसा वो विगत धी है ना, यानी मूर्ख। अपरो अभ्यधाई, अपरो यानी वो परम पद को नहीं प्राप्त होता, अपरो, अपरम, अपरम स्थान में, अपरम स्थान शब्द है ना अभिषेक भाई, है? परम स्थान, परम पद तो परमेष्ठियों का है ना, और अपरम भाव में जो स्थित है, अपरमेष्ठिदा, ऐसा अपरम भाव में जो स्थित है, माने अपने आत्म स्वरूप को छोड़ करके और बाकी दुनिया भर की बातों में, राग द्वेष में, इनमें उलझे हुए हैं, वो अपरम भाव में स्थित। तो अपरो अभ्यधाई, एक अर्थ तो ये निकला क्या, विगत धीर अपरो अभ्यधाई, कि वो अपर पने को प्राप्त होता है। दूसरा अर्थ विगत धीर, कि जिसका धैर्य निकल चुका है, धैर्य के साथ साथ बुद्धि भी निकली, तो जिसका धैर्य निकल गया, ऐसा वो पर कौन सा, कि पहले धीमान कहा था, अब इसको उससे विपरीत ले लेना, कौन, कि मूर्ख। धीमान का विपरीत वो मूर्ख, ऐसा वो मूर्ख, ऐसा विगत धीर, वो उसके तद व्यत्ययात अभ्यधाई, उसके विपरीतता को प्राप्त होता है, उसकी विपरीतता से नाश को प्राप्त होता है। समझ में ही बात? दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं, विगत धी भी ले सकते हैं और विगत धीर भी ले सकते हैं। तो जब विगत धी लेंगे तो वहां पे अपर हो जाएगा, अपर माने परम पद से उल्टा, अपर, अपरम, यानी कि अपने समझ लीजिए एक तरह से खुद की हीनता, वो अपर पद हो गया, अपरम पद हो गया। समझ में ही बात? बिल्कुल सीधा छंद है। कौन है समझदार? कि जिसने पूरी दुनिया भर की संपत्ति जुटा ली, जिसने बहुत बहुत अपनी उन्नति कर ली, उन्नति माने वो लौकिक उन्नति जिसको अपन कहते हैं, बहुत संपदा जुटा ली, वो समझदार है, वो बुद्धिमान है कि नहीं है? और जो गरीब हो गया, जिसके बहुत घाटा लग गया, वो मूर्ख है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये संपदा का जुटना या ये संपदा का नाश होना, ये किसके अधीन है? ये उसकी बुद्धिमानी या मूर्खता पर निश्चित निर्भर नहीं करता, ये उसके पिछले भवों में अर्जित शुभ और अशुभ कर्म के ऊपर निर्भर करता है। पिछले भवों में उसने पुण्य बांधा था, तो उसके फल स्वरूप उसको ये यहाँ पर अनुकूलता मिल गई। पिछले भवों में पाप बांधा, तो उसके फल स्वरूप इसको यहाँ प्रतिकूलता मिल गई। सारे जीवों का यही किस्सा है, लिखा ना, सकल जंतुषु साधारणो। ये जो वृद्धि नाश है, ये तो सारे जंतुओं में साधारण है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इससे कोई बुद्धिमान और मूर्ख साबित नहीं हो जाता। बुद्धिमानी तो इसमें है कि जिसने अपनी सुगति का साधन किया, जिसने अपने सुगति के साधनों की वृद्धि करी, जिसने अपने सुगति में बाधक कारणों का नाश किया, वो बुद्धिमान है। अब बोलो हम किस कैटेगरी में हैं? अगले भव का या आगामी हमारे सुगति का कुछ साधन किया या नहीं? अगर बुद्धि उसमें नहीं लगती है, अगर वहां पर जरा भी विचार नहीं चलता है अपनी सुगति के लिए, मोक्ष के लिए, तो समझ लेना मूर्ख ही बने हुए हैं।
जरा सी संपत्ति में, संपदा में, शरीर में, रूप रंग में, पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, इनमें ही बुद्धि जारी है, इन्हीं के वृद्धि नाश का उपाय चल रहा है, तो समझना निरे मूर्ख है, निरे मूर्ख, अत्यंत मूर्ख है। हम बाहरी संपदा जुटा करके सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हो गए। क्या यार, पूरे शहर में किसी का नहीं है, ऐसा 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 काम किया हमने, ऐसी शादी करी हमने, या ऐसा मकान बनाया हमने, या ऐसे ऐसे भोग भोगे हमने, ऐसी वस्तुएं जुटा ली हमने, किसी के यहाँ भी नहीं है। यार मूर्ख, यही धरा रह जाने वाला, ये कोई साथ जाने वाला नहीं है। ये तेरी सुगति का साधक है क्या? ये तेरी सुगति का साधन है क्या? अगर ये सुगति का साधन नहीं है तो फिर ये जितनी भी संपदा तूने जुटाई है, जितनी भी संपदा जोड़ी है, ये किस काम की? और इनको जुटाने में तेने तेरा समय खर्च किया, तूने तेरा समय के साथ साथ अपनी आयु भी खर्च की और अपना उपयोग भी खर्च किया, तब तो निश्चित रूप से मूर्ख कहलाए, वास्तव में मूर्ख है। समझ में ही बात। और हम तो खुद को समझदार समझते हैं कि मैंने ऐसा जुटा लिया, मैंने ये सब संपदाएं जुटा ली, मैंने ऐसी अनुकूलता जुटा ली, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं हो ऐसी ऐसी वस्तुएं मेरे पास हैं। समझदार वो है जो अपने सुगति का साधन करे, सुगति के साधन के वृद्धि नाश में ध्यान रखे। अगले भाव का क्या जुटाया? और इस भाव में भी ये थोड़ी ना भोग पाता है पूरा। आज हम जिस मकान में रहते हैं, ये मकान किसका बनाया हुआ है? सोचो, 150 साल पुराना मकान होगा लगभग। अब 150 साल पहले जिसने बनाया होगा उसने क्या सोचा होगा? कह रहे मैंने बहुत बढ़िया ऐसा ऐसा बनाया, बड़ा और ऐसा इस तरह का बना लिया है। अब वो सोचता था कि मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ जुटा लिया, उसने तो इतना भोगा नहीं है, और हम तो जन्म से यहाँ पे रह रहे हैं, उससे ज्यादा तो हमने भोग लिया। नहीं, यही बात समझ। हम क्या सोचते हैं? मैंने बनाया है, कुछ भी मान लो, XYZ मकान की बात ले लो, शादी ब्याह की बात ले लो, पांचों इंद्रिय के विषय भोग ले लो। हम क्या सोचते हैं? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये इस पूरे जीवन तक में नहीं भोग पाता। अगले जीवन की तो, अगले भाव की तो बात ही जाने दो, वो तो बहुत दूर रही। अगले भाव की बात तो बहुत दूर, इस भाव में भी वो पूरा भोग नहीं पाता। समझ में ही बात। तो बोलो, मूर्ख है कि समझदार है? कौन क्या कहलाएगा वो? कि मूर्ख है, मूर्ख। इस भाव में भी जो पूरा नहीं भोग सकता, उसके पीछे पूरा जीवन लगा दिया। क्या? पूरी बुद्धि लगा दी, आयु समाप्त कर रहा है उसके पीछे, और तो और अपने उपयोग को भी उसके पीछे बिगाड़ा, अपने ज्ञान स्वभाव को। ठीक है, इतनी मेहनत ये आगामी भावों के लिए कर लेता, आगामी कुछ सोच लेता अपने बारे में कि आगे क्या मुझे लेकर के जाना, आगे क्या मेरे साथ में रहने वाला है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेता तो समझदार कहलाता। भाई ये उत्थान और ये पतन जो लौकिक नजर आता है, ये तो सभी जीवों के साधारण है। इससे कोई बुद्धिमान और इससे कोई मूर्ख साबित नहीं हो जाता। बुद्धिमत्ता तो इसमें है कि आगामी अपने हित का साधन जो करे, जो सुगति के साधन की वृद्धि करे, सुगति के बाधकों का नाश करे, है ना, वो बुद्धिमान है। और जो इससे विपरीत है वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। हमने आज तक क्या किया ये विचार कर लीजिए। छंद सरल है बिल्कुल। देखिए अर्थ, अन्य पूर्व जन्मनि विषय निपजाए। पिछले जन्मों में, बहुत से पिछले जन्मों में जो पैदा किए गए, है ना, निपजाए माने यहाँ पे तो प्राप्त करे, ऐसा समझना। अर्जन किया, अर्जन शब्द आया था ना, अर्जित, उपार्जित, उपार्जित माने उनको कमाया। वास्तव में जीव उन्हीं को कमाता है। किसको कमाता है बताओ? मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैंने लाखों रुपए कमाए, मैंने करोड़ों रुपए कमाए। कि मूर्ख है तूने वो पुण्य कमाया था जो तो अब खर्च हो गया है। यही बात समझना। वो पुण्य कमाया था ना, जिसके फल में ये मिला, जिसके फल में मिला माने वो पुण्य तो खर्च हुआ है। तो जहां खर्चा हुआ है वहां ये कमाई समझता है। क्या कैसी विचित्रता है? जहां खर्च हो गया है वो पुण्य खर्च हुआ तभी तो मिला ना। ये सब, ये रुपया पैसा, ये संपत्ति, ये सब कब मिली है बताओ? वो पिछला पुण्य खर्च हुआ तभी मिली है। और ये क्या सोचता है? मैंने कमाए। कमाया तो है तूने, लेकिन ये रुपए नहीं कमाए हैं, कमाया है वो पाप। जो इस रुपए कमाने के पीछे तूने विकल्प करे, तूने जो चालाकी करी, ये पाप का कार्य किया, वो पाप कमाया वास्तव में, जिसका फल तो आगे मिलेगा। समझ में आई? और हम क्या सोचते हैं कि हमने ये संपदाएं कमाई है, हमने ये रुपए पैसे कमाए हैं, या हमने यश वैभव कमाया है, इज्जत कमाई है। इज्जत क्या कमाई? तूने पहले कमाया था यश नाम कर्म, उसके फल में वो मिल रहा है।
जैसे वो पिछला कमाया वो अयश नाम कर्म का उदय आएगा, ये सब गायब हो जाएगा। जो तारीफ करते थे वो सब गाली देने लग जाएंगे। आया समझ में? ऐसा है। तो पिछले जन्मों में जो कमाया हुआ पुण्य पाप कर्म, तिनके उदय रूप संयोग ते शरीर धनादिक का बधना व नाश होना, सो तो सर्व प्राणी ने विशेष समान पाई है कि सभी प्राणियों के वो शरीर, धन, रुपया, पैसा इत्यादि उन सब का बढ़ना या नाश होना, ये तो सामान्य रूप से सबके ही पाया जाता है। किस हिसाब से पाया जाता है? कि जितना पिछला पुण्य और पाप बांधा है उस हिसाब से पाया जाता है। जितना पिछले भव में बांधा था उस अनुसार, है ना, शुभ बांधा था तो उसकी अनुकूलता मिल जाती, अशुभ बांधा था तो उसकी प्रतिकूलता मिल जाती है उसके बदले में। ऐसा है, वो तो सबके सामान्य रूप से पाया जाता है। बहुरी बुद्धिवान सोई है जो सुगति को कारणभूत वृद्धि नाश जाके पाइए, ऐसा हुई। क्या कौन होता है बुद्धिमान? कि जिसके सुगति का कारणभूत वृद्धि नाश देखा जाता है। सुगति में कारण जिसकी वृद्धि है वो जिसके नजर आती है, सुगति में कारण जिसका नाश है वो जिसके नजर आता है। बोलो किसकी वृद्धि और किसका नाश? ये ज्ञान की, वीतरागता की तो वृद्धि और उन कर्मों का, मिथ्यात्व का, कषाय भाव का नाश, ऐसा वृद्धि नाश। दोनों ही कारण है सुगति में, है ना। ऐसा नहीं कि कोई वृद्धि वृद्धि हो, नाश भी होता है। तो नाश भी कारण बनता है सुगति का। कर्मों का नाश होता है ना। सिद्ध दशा की प्राप्ति कैसे होती है? कि कर्मों के नाश पूर्वक होती है। तो कर्मों का तो नाश हुआ, गुणों की वृद्धि हुई, है ना, अपने ज्ञान आदि गुणों की इनकी वृद्धि हुई, तो अपने आप ही वो सुगति प्राप्त हुई। तो बुद्धिमान वही है कि जिसके सुगति का कारणभूत वृद्धि नाश पाया जाए। बहुरी इस जीवते अन्य जीव है सो तिसते उल्टा दुर्गति का साधन वृद्धि नाश होने ते निर्बुद्धि है। बोलो क्या बढ़ाया? सुगति का साधन या दुर्गति का साधन? दुर्गति का ही साधन बढ़ता जा रहा है। जितना परिग्रह बढ़ता है, जितना विषय भोग आदि बढ़ते जाते हैं, ये सब दुर्गति के साधन बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? दुर्गति के साधन है सारे के सारे। जितने भी हम जुटाते हैं, हम तो सोचते हैं बहुत हमने आलीशान कर लिया, बहुत इसमें सुख का साधन, हम क्या बोलते हैं? सुख के साधन, है ना। सुख साधन बोलते हैं ना विषय भोगों को। वास्तव में सुख साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सबके होने पर भी कोई जीव सुखी तो नहीं देखा गया। इन सबके होते हुए भी सुख तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, दुर्गति के साधन जरूर है, क्योंकि इनके साथ साथ मरण करने पर, मतलब इनके होते हुए मरण करने पर तो दुर्गति अवश्य होती है। बोलो, वो चक्रवर्ती पद में मरे तो निश्चित रूप से 7वें नरक में जाए, और उनको छोड़ देवे तो मोक्ष जाता है, नहीं तो स्वर्ग जाता है ना, नीचे नहीं जाता। लेकिन अच्छा देखो, एक बहुत विचित्र बात है, ये संपदा जो है, ये जो जिनको हम सुख साधन कहते हैं, सुख साधन, ये मिलते किसके उदय में है? मिलते पुण्य के उदय में है। क्या मतलब क्या है ये? कि खुद पाप है, परिग्रह है ना। परिग्रह पाप में आता है कि नहीं आता? बोलो तो सही। देखो देखो कैसा है, बिल्कुल कि पाप है और मिलता है पुण्य के उदय में। माने ऐसा पुण्य किस काम का जो आगे पाप ही बढ़ाने वाला है? पुण्य हो तो ऐसा हो कि जिससे आगे सुख की संतति बढ़े, जिससे आगे सुख मिले। कौन सा सुख? स्वर्ग का नहीं, क्योंकि वो तो वही पाप को बढ़ाने वाला। स्वर्ग के जो सुख मिलेंगे वो किसके उदय में मिलेंगे? पुण्य के उदय में। लेकिन वो विषयों को भोगना, वो जो पांचेंद्रिय के विषय भोग हैं उनको भोगना, वो तो पाप का ही भाग है, पाप ही का बंध के कारण है, तो आगे दुर्गति के कारण है। तो जिसको आप सुख साधन कहते हो, वास्तव में वो दुख साधन है, क्योंकि तत्काल में तो सुख जैसे दिख रहे हैं, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से दुखी करने वाले हैं। ऐसा छंद आया था ना पहले, कि वर्तमान में सुख देने वाले और भविष्य में दुख देने वाले। और ये तप आदि कैसे हैं कि वर्तमान में दुख जैसे लगते हैं, लेकिन ये भविष्य में सुख देने वाले। ऐसा कुछ छंद आया था पहले आत्मानुशासन में, अपन ने देखा। तो बोलो ऐसी ऐसी संपदा किसको चाहिए? समझ में आ रही है बात? देखो, पिछले पुण्य के उदय से वो सामग्री तो मिलेगी, आप नहीं चाहोगे तो भी मिलेगी। बात यह है कि उसमें आपकी आसक्ति कितनी रहती है ना। क्योंकि वो आसक्ति है पाप का कारण। वास्तव में वो आसक्ति छूटती है ना, तो अपने आप ही उनका त्याग होता है, दान होता है, जो भी परिस्थिति बने वो सब होती है।
खास चीज यह है कि उनसे ममत्व परिणाम, वो आसक्ति का भाव छूटना चाहिए, क्योंकि बाहर का आप चाह करके नहीं जुटा सकते और चाह करके छोड़ नहीं सकते। ये ऐसे कैसे हम चाहें तो छोड़ देना, नहीं छोड़ सकते भैया। अगर छोड़ सकते होते तो आदिनाथ जी पहले ही क्यों नहीं छोड़ गए, भरत जी पहले ही क्यों नहीं छोड़ गए हैं? इतनी लंबी आयु, और वो इतनी आयु उन्होंने वो वहां पे क्यों काटी? 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व तक वो राजमहल में क्यों रहे? वो चाह करके भी नहीं छोड़ सकते थे। वो चक्रवर्ती भरत, वो चाहते ही नहीं थे कि ये संपदा हो मुझे, वो तो टेंशन मानते थे उसको। नहीं देखा क्या? भरतेश वैभव नहीं पढ़ा या आदि पुराण पढ़ो, पता चलेगा उसमें क्या मनस्थिति थी। वो तो चाहते ही नहीं थे बिल्कुल भी। दादा ने बहुत सुंदर कहानी लिखी है, 2 कहानियां लिखी है भरत जी के ऊपर, तो आप कुछ भी कहो, मैं पढ़ी होंगी आप लोगों ने। एक तो वो है उच्छिष्ट भोजी, है ना, और एक है अभागा भरत। दोनों कहानियां उनकी मनस्थिति को बताने वाली है वास्तव में, और आदि पुराण और भरतेश वैभव में वो वर्णन मिलता है। वो नहीं चाहते थे वो, लेकिन क्या करें, नहीं चाहने से क्या होता है? वो पिछला पुण्य जो बांधा है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो फल देगा ही देगा। कि तुम चाहे 6 खंड का राज्य चाहो चाहे मत चाहो, लेकिन वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें उसका अधिपतित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या बोलो? तो वो पुण्य उनका बाधक बना कि साधक बना? वो संपदा उनकी बाधक थी कि साधक थी? हित के साधन में बाधक थी, वो सुगति में बाधक थी। और जैसे ही उनका बस चला, जैसे वो चारित्र मोहनी, और दर्शन मोहनी तो था ही नहीं, थे शायद सम्यक दृष्टि थे, चारित्र मोहनी का जैसे जोर कम हुआ वो छोड़ गए, वो तो सीधे ही लो भैया तुम संभालो। गजब की बात, 6 खंड का राज्य, अभिषेक भाई, चक्रवर्ती का 6 खंड का राज्य, और उनके ही बच्चे, वो उनके नहीं 6 खंड का राज्य कहाँ चला गया? कि उनके उस पुण्य का उदय नहीं था, उनके उस जाति का पुण्य नहीं था, है ना। वो चक्रवर्ती के उस 6 खंड के राज्य जितना पुण्य था तो उनके वो संपदा थी, और इनके उन्हीं के बेटों के एक ही तो पीढ़ी हुई है, अगली पीढ़ी क्या, खुद की अगली पीढ़ी उस चीज को नहीं भोग पाती, नहीं भोग सकती। उस जाति का पुण्य ही नहीं है तो कैसे भोग? उस जाति का पुण्य का उदय हो तो भोग पावे। और यहाँ भोग लेवे वो भी कोई समझदारी नहीं है, भोग लिया तो कोई महानता नहीं कर दी, भोगा तो उल्टा खुद के अहित का ही साधन भोगा। समझ में ही बात? ये अपने को समझना चाहिए गंभीरता से। क्या कि जो समझदार जीव है वो तो अपने सुगति के साधनों के कारणभूत वृद्धि नाश को रखता है, उस वृद्धि नाश को करता है जिससे वो सुगति हो सके, ऐसे वृद्धि नाश को वो करता है। बहुरी इस जीवते अन्य जीव है, जो जीव इससे भिन्न है, उल्टा है, निर्बुद्धि है, सो तिसते उल्टा दुर्गति का साधन वृद्धि नाश होने से निर्बुद्धि है। निर्बुद्धि कहा उसको कि उसके किसका साधन दिख रहा है? इसके तो दुर्गति के वृद्धि नाश नजर आ रहे हैं। दुर्गति में जो साधन बनते हैं ऐसे वृद्धि नाश नजर आ रहे हैं इस मूर्ख के। तो इसलिए वास्तव में निर्बुद्धि, इसमें बुद्धि नहीं है। बुद्धिवान तो वो कहलाएगा कि जो अपने सुगति के साधन वृद्धि नाश को करे। ऐसा है, ऐसे श्री गुरु ने कहा है। देखिए भावार्थ बहुत सुंदर है। लोक विषय धनादिक की वृद्धि भय और दरिद्रादिक का नाश भय जीव को बुद्धिमान मानिए। लोक में किसको माना जाता है बुद्धिमान? कि जिसके धनादि की वृद्धि हो और दरिद्रता का नाश हो उसको बुद्धिमान कहते हैं। अरे वो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालाक है, बहुत जो भी उसको ये शाबाशी देनी हो वो कहा जाता है। बहुरी दरिद्रादिक की वृद्धि भय और धनादिक का नाश भय निर्बुद्धि मानिए है। बोलो होता है ना, ये मूर्ख कहते हैं उसको कि जिसके दरिद्रता हो और धनादि का नाश हो उसको निर्बुद्धि कहते हैं, मूर्ख बोला जाता है। सो यह तो मिथ्या है। लो पूरी बात पलट दी उन्होंने, ये तो झूठ है। ऐसे व्यक्ति को समझदार कहना कि जिसने बहुत संपदा बढ़ा ली, और ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहना कि जिसकी संपदा का नाश हो गया, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई, है ना। तो ये झूठ है, ये मिथ्या है। क्यों साहब मिथ्या क्यों है? जाते हैं ऐसा वृद्धि नाश विषय तो जीव का किछु कर्तव्य नहीं। ऐसे वृद्धि नाश में तो जीव का क्या कर्तव्य बताओ? उसने चाह करके किया क्या? वो संपदा जो इकट्ठी हो गई या वो संपत्ति का जो नाश हो गया वो जीव ने चाह के किया क्या? उसमें उस जीव का क्या कर्तव्य? अरे इसने इतना घाटा पड़वा दिया, इसने इतना नुकसान करवा दिया, वो चाह करके किया क्या उसने? उसमें इस जीव की क्या गलती है बताओ? लेकिन मूर्ख लोग ऐसे ही कहते हैं
यार ये मूर्ख है, इसने पूरा घाटा लगा दिया, पूरा नुकसान करा दिया। वो चाह करके नुकसान करा रहा था क्या, कि मुझे नुकसान हो, ऐसा सोच करके उसने वो काम किया था क्या? जाते हैं ऐसा वृद्धि नाश विषय तो जीव का किछु कर्तव्य नहीं, उसमें तो जीव का कोई कर्तव्य है नहीं। जैसा पूर्वोपार्जित पुण्य पाप का उदय हो है, तैसा कार्य स्वयमेव सर्व जीवनी के हो है, चाहे चाहे न चाहे। क्या? जैसा पिछला पुण्य और पाप का उदय होगा, वैसा कार्य तो सभी जीवों के सामान्य रूप से पाया ही जाता है। स्वयमेव, कोई नहीं करता उससे, अपने आप वो काम पाया जाता है। अरे होता है ना कितनी बार, आप तो कल्पना भी नहीं करें और आपको पता नहीं किसी चीज का ऐसा प्रॉफिट हो जाए, ऐसा मुनाफा हो जाए, वो बढ़ गया अपने आप ही, रुपए पैसे बढ़ गए, कोई चाह करके नहीं बढ़ा सकता। और आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो रुपए पैसे कमाने की, और इधर उल्टा घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा होता जा रहा है। ये क्या हो? ये पिछले पाप पुण्य का खेल है सारा का सारा। ध्यान रखना, पिछला पाप पुण्य भी किसका किसका किया हुआ, वो इसका खुद का ही है ना। यहाँ पे स्वच्छंदी होने जैसी बात नहीं है मुदित, इस चीज को समझना कि साहब हमारे तो पिछले कर्म का ऐसा उदय है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अरे तो पिछला कर्म लाया कौन? कि उस समय तू ही लाया था। उस समय भी जब तू वो भोग रहा था, जब तू वो अनाचार कर रहा था, हैं, तब तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। कहते हैं ना कि भोगते हैं, बांधते हैं हंस हंस के और भोगते हैं रो रो, मतलब भुगतते हैं उनको रो रो के, जब फल आता है तब रोता है। हंस हंस के तो बांधता उन कर्मों को, ये बांधे तो तू नहीं थे ना पिछले भव में। कि साहब पिछले भव का ऐसा पाप का उदय आया जो सारी प्रतिकूलताएं सामने आई, या पिछले पुण्य का ऐसा उदय आया जो ये सब मिला। ये पिछला पुण्य पाप किसका किया हुआ? किसी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया था कि जा तेरे माथे इतना पाप, तेरे माथे इतना पुण्य, ऐसा आशीर्वाद दे दिया था क्या? ये किए हुए तो इसके स्वयं के ही थे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, यह विचार है पर देता है, यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। स्वयं किए हुए सारे के सारे, जो कुछ भोग रहा है स्वयं के ही है ना। पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो, खुद का ही किया हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसा पूर्वोपार्जित पुण्य पाप का घना बुद्धिवान होई, सो भी दरिद्र देखिए है। एक मिनट कुछ छूट गया। जैसे पूर्वोपार्जित पुण्य पाप का उदय हो है, तैसा कार्य स्वयमेव सर्व जीवनी के हो है, वैसा काम प्रत्येक जीव के अपने आप होता है, उसमें इस जीव का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। वर्तमान में जो उदय है उसमें कोई कर्तव्य नहीं है, आगे क्या होने वाला है इसमें तो इसका कर्तव्य कहा जा सकता है, क्योंकि आगे के लिए तो ये तैयारी करेगा। अभी जो उदय चल रहा है, अभी जो अनुकूलता या प्रतिकूलता चल रही है, उसमें इस जीव का वास्तव में कर्तव्य नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकता। अभी जो भी हमारी परिस्थितियां बनी है इसमें अपन अभी कुछ नहीं कर सकते, ये तो पहले कर चुके हैं जिसका फल मिल रहा है अभी। समझ में आया? इसी तरह से आगे क्या होने वाला है वो अपने हाथ में अभी है। हम चाहें तो खुद को मोक्ष मार्ग में लगा करके खुद का कल्याण कर सकते हैं, अपने हित का साधन कर सकते हैं। हम चाहें तो व्यर्थ में इधर उधर की बातों में लगकर विषय भोगों में फंस करके और खुद का अकल्याण कर सकते हैं, पाप बांध करके खुद को दुखी कर सकते हैं आगे के लिए। सो प्रत्यक्ष तो को घना बुद्धिवान होई, सो भी दरिद्री देखिए है। बहुत बुद्धिमान लोग भी गरीब नजर आते हैं, दरिद्री हो जाते हैं। बहुरी एक ही जीव, एक मिनट, सो प्रत्यक्ष तो को घना बुद्धिवान होई, सो भी दरिद्री देखिए है। को सर्व प्रकार मूर्ख होए, सो भी धनवान देखिए है। नहीं दिखता है अपने को, अरे इसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है और ये करोड़पति है? एकदम मूर्ख है, इसको जरा भी अकल नहीं है, लौकिक कार्यों की भी अकल नहीं है, लोक व्यवहार की भी अकल नहीं, और ये इतना रुपए पैसे वाला, और वो बेचारा इतना बुद्धिमान, बहुत गजब का, और सबको सलाह देने वाला, लेकिन है वो खुद इतना विपन्न कैसे है? उसके साधन क्यों नहीं नजर आते? उसके कुछ सुख साधन क्यों नहीं दिखते? ऐसा होता है ना कई बार, दूसरों को सलाह देते हैं जैसे, अब वो दूसरे तो उनकी सलाह से फल फूल जाते हैं और वो खुद कुछ नहीं कर पाता। कैसी विचित्रता है? नहीं देखा बहुत से हुए इस तरह के जीव, जैसे शेयर मार्केट में कौन सा शेयर लेना क्या लेना, तो वो जो सलाह देने वाला है उसकी सलाह पर अमल करके दूसरे लोग तो पनप गए,
और वो खुद सलाह देने वाला वो वैसा का वैसा ही बैठा रहा। क्यों? कि उसके नहीं था वैसा पुण्य का उदय। आया समझ में? क्या कहा? सो प्रत्यक्ष तो को घना बुद्धिवान हुई सो भी दरिद्री देखिए है, को सर्व प्रकार मूर्ख हुई सो भी धनवान देखिए है। बहुरी एक ही जीव जिस बुद्धि ते घना बुद्धिवान भया होई तिस ही बुद्धि ते निर्धन होता देखिए है। मेरे ख्याल से यहाँ पे घना धनवान आएगा, बुद्धिवान नहीं आएगा। एक ही जीव जिस बुद्धि से, हाँ ठीक है, अनुवाद सही कर दिया यहाँ, ठीक है। जिस बुद्धि से वो पहले धनवान हुआ, उसी बुद्धि से जिस काम को करके पहले बहुत धनवान हुआ, है ना, उसी काम को करके वो नष्ट हो जाए, बिल्कुल सारी संपदा लुटा बैठे। होते हैं बहुत से ऐसे। एक कमोडिटी का होता है ना, चांदी सोने का, और इसका भी होता है, तेल वगैरह का भी होता है। तब उसमें मान लीजिए कि सोने की बात करें, जैसे सोने का वो सोने का व्यापार करता था। सोने का व्यापार माने वो कमोडिटी, इतने रुपए का के भाव का सोना खरीद लिया। अब वो भाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अपनी बुद्धि लगा के समझ लीजिए उसने 50,000 रुपए तोला का सोना खरीदा, ठीक है। अब पुण्य का उदय हो तो 50,000 रुपए तोला खरीदा हुआ सोना वो बढ़ता बढ़ता 70-80 हजार रुपए तोले पर भी पहुंच जाए। अब जब पाप का फेरा चलता है, वही जीव और अपनी बुद्धि लगा करके जब वो भाव गिरे थे, उसने कि 50,000 पे आ गया, अब वापस से पकड़ लो। 50,000 पे फिर सोना पकड़ा उसने, लेकिन पाप का उदय था तो वो घटते 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 20-25 हजार पे जाते। ये चांदी सोने में जाने कितने किस्से हुए ऐसे, आप लोगों ने खूब सुने होंगे, है ना। हर एक के शहर में हो जाता है इस तरह का काम। क्या ये चांदी में लगाए थे साहब पैसे, है ना। तो पहले उन्होंने 50,000 पे लगाए थे, जो तो बढ़ती बढ़ती 78-80 हजार तक पहुंच गई थी ना पहले, क्या, और फिर 50,000 पे लगाए, लेकिन अब कैसे तो 20-25 पे जा पहुंचे। ऐसा हो गया, नहीं हो जाता ऐसा? तो बोलो वही व्यक्ति वैसी बुद्धि, है ना, वही बुद्धि लगा करके वैसा ही काम किया, लेकिन एक बार तो वो गजब का उसका पुण्य फला तो अपने आप ही वो संपन्न हो गया। और एक बार जो उसका वो पुण्य नहीं था, है ना, पाप का उदय आया, पुण्य समाप्त हुआ, तो अपने आप वो जितना कमाया था उससे भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो, एक ही जीव जिस बुद्धि ते घना धनवान भया होई सोई जीव तिसी बुद्धि ते निर्धन होता देखिए है। जिस व्यापार से बने थे उसी व्यापार में नष्ट हो गए। ऐसा ताते ऐसे वृद्धि नाशते तो बुद्धि का किछु प्रयोजन ही नहीं। ऐसे वृद्धि नाश से बुद्धि का क्या पैमाना बताओ? कैसे तोलोगे कि ये बुद्धिमान और ये गैर बुद्धिमान? किसे कहें बुद्धिमान, किसे कहें बेवकूफ? है कि जिसने बहुत दिमाग लगा के व्यापार में कमाई कर ली वो बुद्धिमान, और जिसने नहीं करी वो बेवकूफ की? नहीं, ये तो पिछले पुण्य पाप के उदय से स्वयं होता है। इसमें इस जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसमें इस जीव की कोई बुद्धि नहीं समझ में। यहाँ बुद्धि का किछु प्रयोजन है नहीं। यहाँ पुरुषार्थ मानना निरर्थक है क्या? यहाँ पुरुषार्थ मानना निरर्थक है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं लगता जीव का। और मैं तो क्या सोचता हूँ कि मैंने पुरुषार्थ करके इतना रुपया पैसा कमाया। वर्धमान भैया, ऐसा प्रश्न था ना पहले कि पुरुषार्थ तो करेगा, पुरुषार्थ कहाँ पे करेगा? अरे जीव का पुरुषार्थ कहाँ लगता है बताओ? हम सोचते हैं हमने पुरुषार्थ करके बाहर में बहुत बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। क्या हर शहर में हमारा एक एक मकान है, एक एक फ्लैट है, यहाँ इतनी संपत्ति है, इतना सोना है, इतनी चांदी है, और ये है वो है, तरह तरह के हमने आभूषण बनवा लिए हैं, तरह तरह के आयोजन कर लिए हैं, है ना। बोलो, बहुत पुरुषार्थ करा ना, जीवन भर बहुत पुरुषार्थ करा, बहुत पुरुषार्थ करा, बहुत पुरुषार्थ से रुपए पैसे कमाए। कि तेरे पुरुषार्थ से रुपए पैसे आते हैं? पहले तो ये निर्णय कर, इस बात को नक्की कर कि तेरे पुरुषार्थ से इन रुपए पैसे का आना जाना हो, इस संपदा का जुटना हो। तो बोलो कितना पुरुषार्थ बराबर कितना पैसा? अभी असली बात तक नहीं पहुंचे अपन, अभी तो सिर्फ लॉजिक लगा रहे हैं कि पुरुषार्थ से अगर पैसे का लेना देना हो तो कितना पुरुषार्थ बराबर कितना पैसा है, कोई फॉर्मूला? अब इससे आगे असली बात करते हैं। पुरुषार्थ कहते किसको है और पुरुषार्थ लगता कहाँ है जीव का? है? बोलो किसको कहते हैं हम पुरुषार्थ? कि बाहर में मेहनत करना है, वहां पे दिमाग लगाना, समय लगाना, बुद्धि लगाना, मेहनत करना, ये पुरुषार्थ? कि नहीं है पुरुषार्थ। इसको पौरुष कहना सीखो, ऐसी है बाबूजी की पंक्ति कोई सी। क्या
यह जीवन की एक कला है ना, इसको पौरुष कहना सीखो, यह जीवन की एक कला। ऐसा ऐसा करके कोई लाइन है, आगे पीछे की पंक्ति ध्यान नहीं आ रही मुझे। क्या है पौरुष, किसको कहते हैं पुरुषार्थ? कि जिसने अपने आत्मा को समझा, जिसने उस पुरुष को समझा। पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, कि आत्मा के लिए जो कार्य किया जाए, आत्मा के लिए जो हितकारी है, वो कार्य वास्तव में पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ कैसा होगा? कि पुरुषार्थ होगा मिथ्यात्व का नाश, कषायों का नाश, आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप में लीनता, वास्तव में वो पुरुषार्थ है। इसके अलावा और क्या पुरुषार्थ है बताओ? एक बात। दूसरी बात, एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर हर नहीं सकता, तो जीव द्रव्य का पुरुषार्थ अन्य द्रव्य में कैसे लगेगा? है? कैसे कर लोगे बताओ? कितना करते हो प्रयास पर बोलो कितना पा लेते हो, सफल विफलता विफल सफलता में बस गोते खा लेते। कौन कह सका अरे सफलता मेरे जीवन की ठाती है? और किसी का क्या कि और किसी का क्या, एक दिन यह देह भी छोड़ चली जाए। बोलो, बाबूजी की पंक्तियां हैं। आया समझ में? किसको कहते हो, किसको पुरुषार्थ कहते हो? कौन करेगा मेहनत बाहर में? कितनी मेहनत से कितना पैसा कमाएंगे बताओ? कह रहे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही थोड़ी ना, ये तो ठीक है कहने की बातें हैं, लेकिन मेहनत तो साहब करनी पड़ती है। कि कहाँ पे करोगे ये तो बताओ, बता दो ना। वो दिन भर सुबह से लेके शाम तक वो पत्थर उठाता है मजदूर, वो ईंटें ढोता है 3-3 मंजिल तक, और शाम को कितना हाथ में आता है? दूसरा वो घूम फिर रहा है, वो सो रहा है, या वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, और उसके बावजूद हर घंटे करोड़ों रुपए उसकी इनकम होती है। नहीं है क्या ऐसे व्यक्ति? नहीं है क्या? तो बोलो कितना पुरुषार्थ बराबर कितना पैसा? अरे इस बात को वास्तव में स्वीकार करो कि पिछले पुण्य के बिना वो संपदा आ नहीं सकती। आया समझ में? उस पुण्य का उदय समाप्त हुए बिना वो संपदा जा नहीं सकती। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापा सर्वोस्त्यन्य संपदा संपदा किम प्रयोजनम। अगर पाप का आश्रव है, जारी है, चल रहा है, तो अन्य संपदा से क्या होने वाला है? क्योंकि पाप का उदय आते हुए तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अभी पाप का आश्रव हो रहा है, और पाप का जब इसका उदय आएगा तो सारी संपदा चली जाएगी। तू कर ले कितनी इकट्ठी करना, नहीं निपट गए क्या अभी सब इतने साल भर में? कोरोना में कितनी संपदा इकट्ठी करी, और लाखों रुपए करोड़ों रुपए इलाज में खर्च हो गया, और फिर खाली निपट गया, फू थई गया। गुरुदेव कहते थे फू थई गया, एक झटके में निकल गया। आया समझ? अगर पाप का आश्रय हो रहा है तो वो संपदा से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? अगर पुण्य का आश्रय है, पाप का आश्रय नहीं है, तो भी उस संपदा से क्या होने वाला है? क्यों? क्योंकि उस संपदा नहीं भी हो तो भी तू सुखी रहेगा, है ना। अगर पाप का आश्रय नहीं किया है तो भी तुझे कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, और अगर पाप का आश्रय हो रहा है तो वो सारी संपदाएं भी तुझे सुख नहीं दे सकती। तो बोलो वो संपदाएं किस काम की? अरे पहली अपनी बात तो ये चल रही है, संपदा को कौन जुटाता है, उसमें पुरुषार्थ किसका लगता है? बाहर में क्या वास्तव में जीव का पुरुषार्थ लग सकता है, कर सकता है ये जीव बाहर में? करो तो करके बताओ ना। आपने लाख रुपए क्यों कमाए? 2 लाख क्यों नहीं कमा लिए? या 2 लाख ही क्यों कमाए, 3 क्यों नहीं कमा लिए? या लाख क्यों कमाए, करोड़ क्यों नहीं कमा लिए? अगर आप पुरुषार्थ से कमा सकते हो, आपका पुरुषार्थ लगता है रुपए पैसे में, तो करके बता दो, कोई भी करके बता दो। ये बताओ वो जो लिस्ट आती है ना, लिस्ट काहे की, वो संसार के सबसे धनवानों की लिस्ट, सभी उस पे 1 नंबर पे रहना चाहते हैं ना, लेकिन है उनके हाथ में कि अपने आप ही वो उसकी संपदा घट गई, अपने आप ही वो क्या बोलते हैं उसको, क्या कैपिटलाइजेशन क्या बोलते हैं उसको, कि उसका मार्केट कैप इतना घट गया, उसकी इतनी वैल्यू घट गई है, उसके सारी संपत्ति की वो नेट एसेट वैल्यू वो घट गई, क्या इतनी घट गई अपने आप ही, और अपने आप ही बढ़ गई। बताओ ये कैसे हो जाता है? वहां तो सारे के सारे वो अरबपति खरबपति लोग हैं, और वो सब क्या सोचते हैं कि मैं 1 नंबर पर हूँ। इधर अंबानी भी सोचे कि मैं 1 नंबर पर हूँ, वो बिल गेट्स भी सोचे कि मैं 1 नंबर पर हूँ, लेकिन इनके सोचने से होता है क्या? इनकी मेहनत से कुछ होता है या इनके पुरुषार्थ से कुछ होता है? नहीं होता। पिछले पुण्य का उदय आता है तो अपने आप ही वो संपत्ति बढ़ती जाती है।
पिछले पुण्य का उदय समाप्त हो जाए तो संपदा चली जाती है, पाप का उदय हो तो प्रतिकूलता आ जाती है। देखा था ना अभी थोड़े दिन पहले वो एक क्या नाम था वो चाइना का अरबपति, अभिषेक भाई, क्या जेक मा अली बाबा वाला जेक मा नाम का अरब खरबपति था, ठीक है, दुनिया में टॉप पे आ चुका था वो, आई समझ में। और फिर क्या हुआ कि एक आध कुछ बयान उसने वो सरकार के खिलाफ दे दिया, तो वो चाइना की सरकार ने उसकी संपत्तियां जब्त कर लिया, पता नहीं कुछ ऐसे वो रोक लगा दी उसके, मतलब कुल मिला के उसके व्यापार को बहुत नुकसान हुआ उससे, और अब तो वो मतलब 1000 की लिस्ट में भी नहीं, बहुत उसका नुकसान हुआ। बोलो क्या हुआ ये? वही बुद्धि से बना था, उसी बुद्धि से वही वो पुरुषार्थ कहाँ गया बताओ, अब क्या पुरुषार्थ कर लेगा? कितना करते हो प्रयास पर बोलो कितना पा लेते, सफल विफलता विफल सफलता में बस गोते खा लेते, ऐसा चलता रहता है। और भी ये पंक्तियां, एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, और मोतियों के करंड में होता कहीं प्रभात है। विधि का यही विधान, विधि का यही विधान, विधि माने क्या? पूर्वोपार्जित कर्म, कर्मों को बोलते हैं विधि, विधि का यही विधान, कर्मों का यही सिस्टम है। न इसमें श्रम का नाम निशान भी, क्या इसमें श्रम का पुरुषार्थ का कोई नाम निशान नहीं चल सकता, आप चाह करके नहीं कर सकते, कोरे विकल्प होते हैं, बस कोरे विकल्प, ऐसा कर लूं और ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, समझ में ही बात। तो वास्तव में वो बुद्धिमान नहीं है जो ऐसे व्यर्थ के उसमें अपने उपयोग को खपाता है, व्यर्थ के कार्यों में या इसी भव में सुख संपदा जोड़ने में, जिसको सुख संपदा कहते हैं, वास्तव में उनसे सुख मिलता जाता तो है नहीं कुछ। क्या कह रहे हैं यहाँ पुरुषार्थ मानना निरर्थक है, किसमें? कि वो वृद्धि नाश में, वो संपदा के वृद्धि नाश में अपना पुरुषार्थ मानना निरर्थक है, बिल्कुल व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं आगे देखो, अब आ रही है खास बात। बहुरी सम्यक्त्वादिक धर्म रूप भावनी की वृद्धि भय और मिथ्यात्वादिक अधर्म रूप भावनी का नाश भय बुद्धिमान मानिए। कौन है बुद्धिमान? है कि जो इस वाले वृद्धि नाश में लगता है। कौन से वृद्धि नाश में? कि मिथ्यात्वादिक का तो नाश और सम्यक दर्शन आदि का उनकी वृद्धि, इसकी वृद्धि में जिसकी बुद्धि लगती है वास्तव में वही बुद्धिमान है। सम्यक्त्वादि धर्म रूप भावने की वृद्धि भय, उनकी वृद्धि होने पर, और मिथ्यात्वादिक अधर्म रूप भावने का नाश भय बुद्धिमान मानिए। इसका उल्टा, और मिथ्यात्वादिक की वृद्धि भय और सम्यक्त्वादिक का नाश भय निर्बुद्धि मानिए। कि जो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रियाओं में अटकता है, मिथ्यात्व को बढ़ाता है, राग द्वेष बढ़ाता है, कषाय बढ़ाता है, कुल मिला के अपना दुख बढ़ाता है, वो व्यक्ति निर्बुद्धि। और जो मिथ्यात्वादि का, ग्रहित मिथ्यात्व का, अग्रहित मिथ्यात्व का, सारे ही मिथ्यात्व का नाश करने के लिए अग्रसर है, जो राग द्वेष आदि घटाना चाहता है, कषाय भाव घटाना चाहता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। सो यह सत्य है, ये बात सच्ची है ना। तो धन संपदा से उनके बढ़ने से बुद्धिमान कहना और धन संपदा घटने से मूर्ख कहना, वो सच नहीं है। सच ये है कि जो अपने हित में लगता है, हित के वृद्धि नाश में लगता है, वो बुद्धिमान है, और अपने हित के वृद्धि नाश में नहीं लगता, अपने अहित के वृद्धि नाश में लगता है, वो मूर्ख जाते हैं। ऐसा वृद्धि नाश विषय जीव का कर्तव्य है। लो देखो सबसे खास बात, ये टोडरमल जी की विशेषता, कारण भी बता दिया कि क्यों यहाँ पे बुद्धिमान कहा और निर्बुद्धि कहा वहां पर, कि भाई जिसमें जीव का कुछ कर्तव्य हो वहां पे उसको कहो ना समझदार या मूर्ख। बाहर की संपदा को जुटाने में या उसके नाश होने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं, और वहां पे जीव को मूर्ख या समझदार कहने लग जाते हैं। उसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं, जबकि वो तो पिछले कर्म के उदय के अनुसार है। वर्तमान में जो ये कर रहा है ना, आगामी अपने हित की सुगति की जो बात कर रहा है, क्या कहा, इसमें इसका कर्तव्य है, इस मिथ्यात्व के नाश में या इस सम्यक्त्व की प्राप्ति में जीव का कर्तव्य है। जो ऐसा काम करे वो बुद्धिमान, जो ऐसा काम नहीं करे, यही व्यर्थ के कार्यों में उलझा रहे, वो मूर्ख। ऐसा कहो, ये बात है सच। क्यों? क्योंकि ऐसे वृद्धि नाश में जीव का कर्तव्य है। जैसा अपना बुद्धि का विचार होई तैसा कार्य जीव का किया हुआ जीव के हुआ है। अपनी बुद्धि के विचार के अनुसार वैसा कार्य जीव का किया हुआ जीव के होता है। बाहर की संपदा जीव की हुई नहीं है, वो जीव की नहीं है। सो प्रत्यक्ष को भी, एक मिनट, हाँ, सो प्रत्यक्ष को भी, को तो तिर्यंच अधिक भी अपनी बुद्धि थे
धर्म साधन करी स्वर्गादिक को प्राप्त हो है। लो को राजादिक भी निर्बुद्धि होई अधर्म साधन करी नरकादिक को प्राप्त हो है। तिर्यंच भी वो सम्यक तो आदि प्राप्त करके और देव बन जाता है। और ये राजा भूप बनता कीच का कीड़ा, मान की लिख लो अलिख पीड़ा। क्या वो राजा वो उसका कीच का गंदगी का कीड़ा बन गया, विष्ठा का कीड़ा बन गया। वो चक्रवर्ती 7वें नरक में जा पहुंचा। तीन लोक का क्या 6 खंड का जो अधिपति था, 6 खंड का राजा, वो 7वें नरक में पिटाई खा रहा है, बताओ। और ये तिर्यंच ऐसा सड़ सड़ के जो मरा, ये देव बन गया। कैसी विचित्र बात है। नहीं पढ़ा पुराणों में वो जटायु का किस्सा, वो कुत्ते का किस्सा, बैल का किस्सा, शेर का किस्सा, ये सब बहुत बहुत किस्से तो आए हैं। तो वो अपनी बुद्धि से धर्म का साधन करके अपने हित के मार्ग पर लगा, अपना भला कर लिया उसने, वो बुद्धिमान है। यार वो तो ऐसे सड़ सड़ कर मरा। मौत किसी के हाथ में नहीं होती है ना, कहाँ मरा कैसे मरा ये पहले भी बात की है अपन ने, वो किसी के हाथ में नहीं होती। खास चीज है उसने आगे के लिए क्या कर लिया, उसने अपना हित साध लिया या नहीं। उसने अपने हित का साधन कर लिया तो वो बुद्धिमान है। और तुम आलीशान और ऐसे ऐसे मरे हो और उसके बावजूद वहां पर नरक में पहुंच गए, नीच गति में पहुंच गए, तो फिर क्या किया यहाँ, खुद को दुखी किया। तो ये मूर्ख है। कहते हैं ऐसे धर्म का वृद्धि नाश विषय ही बुद्धि का प्रयोजन जाने यहाँ ही पुरुषार्थ करना योग्य है। कहाँ पे? धर्म के वृद्धि नाश में। धर्म के वृद्धि नाश में कि वृद्धि बोलो, नाश क्यों बोल रहे हो? कह रहे धर्म के लिए अपने वो जो भाव हैं, उन भावों में से जो गुण रूप भाव है उनकी तो वृद्धि, और जो दुर्गुण दोष रूप भाव है उनका नाश। ऐसा वृद्धि नाश। समझ नहीं बात? वृद्धि नाश का अर्थ समझ लेना। धर्म का वृद्धि नाश माने धर्म का वृद्धि और धर्म का नाश नहीं, धर्म के साधनों की वृद्धि और धर्म के बाधकों का नाश। ऐसा जिससे हमारा धर्म सधे, ऐसे भावों से, ऐसी क्रियाओं से, ऐसी वस्तुओं से उनकी तो वृद्धि, और जिससे उस सुख का नाश हो, जिससे वो धर्म का नाश हो, ऐसी वस्तुओं का, ऐसी क्रियाओं का, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना, उनका नाश। व्यक्तियों का नाश नहीं, व्यक्तियों से तो दूरी, और वस्तु और वो जो क्रिया है उनका नाश, यानी उनका छूटना। ऐसा वो है पुरुषार्थ। ये आ गया पुरुषार्थ। यहाँ यही पुरुषार्थ करने योग्य है। बाहर में तो पुरुषार्थ चलता भी नहीं है, करेगा क्या? रुपए पैसे में या बाहरी संपदा में पुरुषार्थ चलेगा ही नहीं तो करेगा क्या? यहाँ चलता भी है और यहाँ कर भी सकता है। स्वयं के हित के साधन में पुरुषार्थ कर सकता है और करना चाहिए भी सही। तो ये इसका भाव है। तो बुद्धिमानी इसी में है। किसमें? ये लोके के इसमें दिमाग लगाना छोड़ करके ये धर्म वृद्धि जिससे हो, जिससे हमारा धर्म बढ़े, जिससे हमारा सुख बढ़े, जिससे हमारी आकुलता का नाश हो, दुख का नाश हो, आगामी काल में मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसा उपाय करने में समझदारी है। बाकी तो मूर्खता ही मूर्खता है। कुछ भी कर लो। दुनिया वाले भले बहुत समझदार कहते हो, आचार्य देव की नजरों में तो, केवल ज्ञानी की नजरों में तो मूर्ख ही है क्या, ये साधनों में ही अटका हुआ है, विषय साधनों में। ऐसा इस छंद का भाव समझना चाहिए। तो ताते हैं ऐसे धर्म का वृद्धि नाश विषय ही बुद्धि का प्रयोजन जाने। इसमें ये बुद्धि का प्रयोजन भी यही है ना। दुनिया भर की बातों में लगाना ये बुद्धि का प्रयोजन नहीं है। अपने हित की, अपने कल्याण की बात में बुद्धि को लगाना वो बुद्धि का प्रयोजन है। तो यहाँ ही पुरुषार्थ करना योग्य है ना। तो ऐसे ये गुण और दोष के संबंध में यहाँ ये छंद आए हैं। अब आगे जो ऊंचा पद प्राप्त करके भी अपने पद को सुरक्षित नहीं रखते हैं, अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते, अब उनका प्रकरण चालू होगा। तो वो तो अपन कल से देखेंगे। अभी ये छंद बोल लेते हैं। सब जीवों में वृद्धि नाश का कारण होता एक समान, जन्मांतर में अर्जित शुभ अशुभ कर्म का उदय प्रधान। बुद्धिमान वह जिसकी वृद्धि और विनाश सुगति साधन, वह विमूढ़ है जिसकी वृद्धि विनाश होए दुर्गति साधन। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के